हाय एवरीवन, वेलकम टू 90 डेज ऑफ नो एरर डे 18। और आज के इस वीडियो सेशन में हमने प्रीपोजिशन का एक बड़ा प्यारा सा रूल लिया हुआ है जो हर एक एग्जाम में, आई वोंट से खाली बैंकिंग एग्जामिनेशन में, हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दैट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा इसको कि यू कैन नॉट चेंज इट। अब इसमें ना थोड़ा सा रीडिंग भी आपकी हेल्प करती है आपको, और कुछ ऐसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको वो थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ, बचपन से आपने पढ़ा हुआ होगा, आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, राइट। तो सफर के साथ हमेशा आप फिक्स प्रीपोजिशन में क्या लगाते हो? फ्रॉम। मुझे अभी के अभी इस चीज से छुटकारा तो पाना ही पाना है ना। तो यू ऑलवेज ट्राई टू गेट रिड ऑफ। सिमिलरली मेरे को बहुत शौक है किसी चीज का, आप बोलते हो ना, तो फॉन्ट के साथ भी क्या लगाते हो आप? ऑफ। ऐसे ही बहुत सारे एडजेक्टिव के वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपने बोल दिया अरे वो मेरे से सुपीरियर है, इंफीरियर है, मेजर है, माइनर है ना, पोस्टीरियर है, अल्टीरियर है, ऐसे करते हो ना। तो इन सब के साथ भी आप क्या लगाते हो फिक्स प्रीपोजिशन में? टू लगाते हो। ऐसे इन एडिशन टू, ड्यू टू, ओइंग टू, बहुत सारे वर्ड्स में आप टू फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पर लगाते हो, है ना। अब सिमिलरली अगर मान लो मैंने बोल दिया कि कोई जग है, कोई ग्लास है, उसके अंदर पानी रखा हुआ है ना, तो मैंने ऐसे बोल देना है कि कोई चीज किसी चीज के अंदर कंटेंट है, तो कंटेंट एंड लगा सकते हो, ठीक। सिमिलरली मैंने अगर लिख दिया, मान लो कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है, तो बिजी के साथ आप क्या लगा सकते हो? विद। जैसे वो मेरे पापा के साथ डील करने वाले हैं, तो डील के साथ आप क्या लगा देते हो? डील विद। सो क्या आप फोकस कर पा रहे हो दैट देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो फिक्स प्रीपोजिशंस ले रहे हैं? ऐसे ही मैंने बोल दिया अगर अबाइड के साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन लगानी है, अबाइड का मतलब फॉलो करना ही होता है, तो अबाइड बाय। अडहियर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगानी है, तो अडहियर के साथ क्या लगा सकते हो? अडहियर टू, है ना। ऐसे ही कंप्लाई के साथ अगर फिक्स प्रीपोजिशन लगानी है, तो कंप्लाई के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगा सकते हो आप? राइट। सो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मैंने बोल दिया किसी जगह पर कोई डिक्लाइन देखा गया, सो देयर इज अ डिक्लाइन इन सम काइंड ऑफ सिविलाइजेशन, मैं पूरी तरीके से तुम पर निर्भर हूं, आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, राइट। तो कुछ वर्ड्स हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन अपने साथ लेते ही लेते हैं, तो आप इसको एज अ रूल लिख सकते हो। सर्टेन वर्ड्स टेक fixed preposition, right, with them, ठीक है। तो आप जब अपनी कॉपी में लिस्टिंग बनाएंगे तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। एक तरफ आपने लिख दिया इन, एक तरफ आपने लिख दिया फ्रॉम, ठीक है, एक तरफ आपने लिख दिया ऑफ, एक तरफ आपने लिख दिया टू, एक तरफ आपने लिख दिया इन, एक तरफ आपने लिख दिया विद, ठीक है। ऐसे आपने फिक्स प्रीपोजिशन की पूरी लिस्टिंग बनानी है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड आपका रूल क्या बनता है? देखो क्या होता है, मान लीजिए कोई आपका एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए आपके पास दो वर्ड्स दिए गए हैं। देयर आर टू डिफाइनिंग वर्ड, वर्ड वन एंड वर्ड टू, ठीक है। ये दो डिफाइनिंग वर्ड है, एक सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए दो वर्ड्स आए हुए हैं, ठीक। एंड इफ किसी वर्ड के पास अपनी प्रेपोजिशन है, इस वर्ड के पास अपनी प्रेपोजिशन है, सेकेंड वाले वर्ड के पास अपनी प्रेपोजिशन नहीं है, तो आप चेक करोगे कि वेदर ये फर्स्ट वाली प्रेपोजिशन सेकेंड वर्ड के ऊपर फिट आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मान लीजिए ये फर्स्ट प्रेपोजिशन सेकेंड वाले को फिट नहीं करती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज अ प्रेपोजिशन सेपरेटली एंड अकॉर्डिंगली, preposition separately and accordingly, separately and accordingly, accordingly। अब देखो, हो सकता है आपको अभी अभी रूल नहीं समझ में आया, अभी रूल आपके दिमाग तक पहुंचा ना हो, मैं फिर से बताती हूँ। कोई भी आपके पास एक सब्जेक्ट दिया गया है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, उसको डिफाइन करने के लिए अगर आपके पास दो शब्द दिए गए हैं और एक शब्द के पास अपनी प्रेपोजिशन है, दूसरे के पास अपनी प्रेपोजिशन नहीं है, तो आप ये देखो क्या वो एक प्रेपोजिशन दोनों के ऊपर फिट बैठ रही है? अगर हाँ तो सेंटेंस ठीक है, और अगर नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा?
उस पर्टिकुलर वर्ड के हिसाब से प्रेपोजिशन ऐड करनी पड़ेगी। जैसे आप इसको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझो तब आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला मंकीज, जानते हो ना आप सब, तो मैंने कहा मंकीज। अब आप बताओ मंकीज कहाँ रहते हैं? मंकीज लिव, मंकी लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड ट्रीज। अब आप नोटिस करो ध्यान से, मैंने कहा जो बंदर होता है ना, बंदर वो कहाँ रहता है? अब देखो मंकी, ये जो मंकी दिया गया ना सब्जेक्ट, इससे रिलेटेड आपके पास दो वर्ड्स हैं, लैंड और ट्रीज, ठीक है ना। अब मंकी कहाँ पे रहते हैं? जमीन के ऊपर रहते हैं, तो ऑन लैंड, जमीन के ऊपर रहते हैं तो ऑन लैंड सही है। अब आप ये देखो, इस ट्रीज के पास अपनी प्रेपोजिशन नहीं है, मैं इसी को ही बिठाने की कोशिश करती हूँ। क्या मंकी पेड़ के ऊपर रहते हैं? मंकी लिव्स ऑन ट्रीज, यस दैट इज ऑल्सो राइट। मतलब ये एक प्रेपोजिशन दोनों वर्ड्स को सेटिस्फाई कर रही है, वर्ड फर्स्ट को भी और वर्ड सेकंड को भी, तो आप ऐसे बोल सकते हो सेंटेंस सही है ना? मानते हो कि नहीं? बट लुक फॉर अनदर क्वेश्चन, मैंने बोल दिया एम्फीबियन। एम्फीबियन जानते हो ना? एम्फीबियंस लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। एम्फीबियन जो है, ठीक है, वो लैंड पर भी रहते हैं और पानी के ऊपर नहीं रहते, पानी के अंदर रहते हैं। सो आप ये देखो, ये जो एक सब्जेक्ट है इसके लिए मैंने दो डिफाइनिंग वर्ड यूज किए हुए हैं, लैंड और दूसरा डिफाइनिंग वर्ड क्या है? वाटर। अब अगर मैं ऑन की बात करूं तो ठीक है, एम्फीबियंस जमीन के ऊपर रह सकते हैं, बट क्या वो पानी के भी ऊपर ही रहते हैं? तो आप बोलोगे नहीं मैम, पानी के ऊपर तो नहीं रह सकते। तो ये जो ऑन है ये वाटर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये प्रेपोजिशन वाटर को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वाटर के लिए सेपरेट प्रेपोजिशन ऐड करनी पड़ेगी। तो अब सेपरेट प्रेपोजिशन क्या ऐड करोगे? पानी के अंदर रहते हैं तो पानी के लिए क्या लगाओगे? इन वाटर। समझ में आ गया? तो एम्फीबियन लिव इन बोथ लैंड एंड इन वाटर। ऑन लैंड, ठीक है ना, ऑन लैंड एंड इन वाटर। ठीक, और बेटर करना है इसको तो उस तरीके से कर लो, बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। चलो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, अभी फटाफट मेरे साथ करना। मैंने कहा आई एम सॉरी एंड ashamed of my mistake। मैं शर्मिंदा हूं अपनी गलती के लिए और सॉरी भी हूं। ठीक है, मेरे पास सब्जेक्ट क्या है? आई। इसके डिफाइनिंग वर्ड कौन कौन से? एक तो सॉरी है वर्ड 1 और दूसरा है ashamed वर्ड 2। तो ashamed के साथ आपने ऑफ लगाया हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या सॉरी के साथ ऑफ लगाते हो? मैं सॉरी हूं अपनी गलती के लिए, आई एम सॉरी ऑफ माई मिस्टेक, नहीं। अब लोग हम सॉरी के साथ तो हमेशा क्या लगाते हैं? फॉर। तो यानी कि ashamed के साथ ऑफ लग सकता है लेकिन सॉरी के साथ ऑफ नहीं लग सकता। सॉरी के साथ क्या लगेगा? फॉर। ठीक है, तो इस वजह से आपको अलग से एक प्रेपोजिशन ऐड करनी पड़ेगी। आई होप ये क्लियर हो रहा है। तो जब भी आपके पास एक सब्जेक्ट दिया गया हो, उसको डिफाइन करने के लिए दो वर्ड्स दिए गए हो, तो देखो क्या एक प्रेपोजिशन दोनों वर्ड्स को सेटिस्फाई कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो आप एज पर द वर्ड जो अकॉर्डिंगली प्रेपोजिशन लग सकती है वो लगा दो, राइट? यहीं पर ही फिक्स प्रेपोजिशन का रोल आता है ना। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक क्वेश्चन, मैंने कहा शी वॉज सफरिंग। अब सफरिंग के साथ तो आपको पता है ना क्या लगता है? सफरिंग एंड डाइड ऑफ कैंसर। वो बहुत टाइम से सफर भी कर रही थी कैंसर से, वो मर भी गई कैंसर की वजह से, तो डाइड के साथ तो ऑफ लगा हुआ है ना। इस वर्ड को डिफाइन करने के लिए हमारे पास, मतलब इस सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो वर्ड्स है और दोनों वर्ड्स की प्रेपोजिशन हमें चेक करनी है। क्या सफरिंग के साथ ऑफ लगता है? हाँ या नहीं? अगर लगता है तब तो ये सेंटेंस ठीक है, और अगर नहीं लगता तो आप मुझे बताइए आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में कि सफरिंग के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या लगानी है। इसी के साथ हम आज के इस वीडियो सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।